राधे राधे। श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं आपके साथ भगवान श्री राम की जन्मलीला शेयर करती हूँ। भगवान श्री राम की जन्मलीला के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि उनके इस अवतार का रीज़न क्या था, क्यों भगवान को यहाँ धराधाम पर प्रकट होना पड़ा, मनुष्य रूप में, नर रूप में उन्होंने लीला क्यों की। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। रावण, आप सब जानते हैं रावण के बारे में, लंका का राजा रावण। जो ये रावण थे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी इनके बैकग्राउंड में, इनकी हिस्ट्री में, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो ये रावण थे ना, ये पूर्व जन्म में एक राजा सत्यकेतु के पुत्र थे। इनका नाम था प्रताप भानु। और इनके जो रावण के छोटे भाई हैं कुंभकर्ण, वो थे इन्हीं के सगे छोटे भाई अरिमर्दन। और जो ये प्रताप भानु थे, ये बड़े धर्मपरायण थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता। और ये हर एक चीज़, जो भी इनके पास चीज़ होती थी ना, जो भी वस्तु होती थी, वो ये भगवान श्री वासुदेव को अर्पित कर दिया करते थे। मतलब भगवान के भक्त थे। लेकिन ब्राह्मणों के श्राप की वजह से कुछ ऐसे रीजंस बने कि ब्राह्मणों ने इनको श्राप दिया, और ब्राह्मणों के श्राप की वजह से इनके उस जन्म में इनके कुल का नाश हुआ, इनके सब सगे संबंधियों का नाश हुआ, और ये इस जन्म में राक्षस कुल में जिनका जन्म हुआ, तो ये थे रावण। और इस जन्म में भी रावण ऐसा नहीं है कि किसी निम्न कुल को बिलोंग करते थे। रावण के जो दादाजी थे, वो थे पुलत्स्य ऋषि। पुलत्स्य ऋषि सप्तऋषियों में से एक हैं। पुलत्स्य ऋषि के पुत्र हैं विश्रवा ऋषि, और विश्रवा ऋषि के पुत्र थे रावण। और जो रावण थे, ये प्रकांड पंडित थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी। लेकिन ज़्यादा ज्ञान भी अहंकार ले आता है। रावण बहुत अहंकारी, बहुत दम्भी, इतना अभिमान रावण के अंदर, अपने भुजाओं का जो इनका बल था, पर्वत के समान बल। और इनके छोटे भाई थे कुंभकर्ण, जो पिछले जन्म में अरिमर्दन थे, वो इस जन्म में कुंभकर्ण बने। जो कुंभकर्ण थे, इनका विशालकाय शरीर और बहुत ज़्यादा बल इनकी भुजाओं में। और जब कुंभकर्ण चलते थे, और इनको देख कर ही लोगों में हाहाकार सा मच जाता था। और जो पिछले जन्म में इनके एक मंत्री थे, प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु के मंत्री थे धर्मरुचि, वो इस जन्म में इन्हीं के छोटे भाई विभीषण थे। और इस जन्म में भी विभीषण, वो पिछले जन्म में भी वो भगवान के भक्त थे, इस जन्म में भी विभीषण भगवान के भक्त थे, और भगवान की बहुत सेवा किया करते थे। अब क्या हुआ कि इन तीनों भाइयों ने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। और घोर तपस्या की तो जो ब्रह्मा जी थे वो इनसे प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, इनसे वर मांगने के लिए कहा। सबसे पहले उन्होंने रावण से कहा, तो रावण ने वर में उनसे मांग लिया कि मुझे देवता, गंधर्व, यक्ष कोई भी ना मार सके। और उन्होंने मनुष्यों का नाम लिया नहीं। उन्होंने मनुष्यों का नाम इसलिए नहीं लिया कि रावण मनुष्य को बहुत तुच्छ समझते थे कि ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इतना अभिमान था ना इनके अंदर। और जब वो कुंभकर्ण के पास पहुंचे ब्रह्मा जी उनको वरदान देने के लिए, तो कुंभकर्ण का विशालकाय शरीर देखकर ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि ये इतना विशालकाय शरीर है, इसका अगर ये एवरीडे भोजन करेगा, खाना खाएगा, तो ये तो पृथ्वी को उजाड़ कर देगा। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सरस्वती जी जो थी, उन्होंने कुंभकर्ण की बुद्धि को भ्रमित कर दिया, और कुंभकर्ण ने अपने लिए 6 महीने की नींद मांग ली। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही हो, उन्हें वो वर दे दिया। अब जो विभीषण जी के पास पहुंचे, तो विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से भगवान श्री हरि के चरणों की प्रेममयी सेवा मांगी। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको वो वरदान दिया। इस तरह से जब तीनों भाइयों को ये वरदान मिल गया, और रावण को लगभग जैसे अजय होने का वरदान मिल गया कि अब तो अजय और अमर हो गया, अब तो उसे कोई ना कोई हरा सकता था और ना कोई उसको, रावण को मार सकता था। अब वो और भी ज्यादा अभिमानी हो गया। अब रावण ने क्या किया कि वहाँ जितने भी राज्य थे आसपास, उन सबसे उसने युद्ध करके, लड़ाइयों में उनके राजाओं को मारा, खूब अत्याचार किया, और उन सबको अपने राज्य में मिला लिया। रावण को एक बार पता चला कि समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत पर बहुत सुंदर दुर्ग है, बहुत सुंदर किला है। वो जो उसको जो बताया गया उस किले का वर्णन, उससे रावण बहुत अट्रैक्ट हो गया उस किले की तरफ। उस नगरी का नाम था लंका। और वो ऐसा बताया गया कि वो जो नगरी है, वहाँ जो महल हैं, उनकी जो कारीगरी है वो इतनी अद्भुत है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बिल्कुल बहुत ही जैसे कोई दिव्य कारीगरी की गई हो। और जो उसके महल हैं वो मणियों से रत्न जड़ित हैं। वहाँ के जो परकोटे हैं वो सोने के हैं और रत्नों से जड़े हुए हैं।
ऐसी नगरी पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जब रावण ने उसका वर्णन सुना तो रावण बहुत इंप्रेस हो गया उस वर्णन को सुन के कि वाह, इतनी सुंदर नगरी तो भाई मेरे पास होनी चाहिए, अभिमान। और उसको साथ में ये भी बता दिया गया कि जिन्होंने रावण के बारे में, रावण को लंका के बारे में बताया, तो ये भी बताया कि पहले ये जो नगरी थी ना, ये पहले राक्षसों की थी, यहाँ राक्षस रहा करते थे। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ ये भी दे देती हूँ कि रावण भले ही ऋषि के पुत्र थे, लेकिन रावण की जो माता थी वो राक्षस कुल की थी, केकसी। तो इसलिए रावण के अंदर राक्षसी जो प्रवृत्ति थी वो बहुत ज्यादा थी। तो अब क्या हुआ कि जब उनको ये बताया गया कि यहाँ पर लंका में पहले राक्षस रहा करते थे, तो जो ये राक्षस थे, वहां जो देवताओं ने क्या किया, जब उन्होंने इस नगरी को देखा तो देवताओं ने राक्षसों पर हमला बोल दिया और उन्हें राक्षसों को मारकर वहां से भगा दिया। और अब यहाँ पर लंका में कुबेर जी के अनुचर यक्ष रहा करते हैं। जब रावण को यह पता चला कि देवताओं ने राक्षसों को मारकर भगा दिया, ऐसा कैसे, अब उसने सब सोच लिया कि अब मुझे लंका पर हमला बोलना है और लंका को वापस जीतना है। रावण अपनी सेना को लेकर उन्होंने लंका पर हमला बोल दिया। रावण की सेना में एक से एक बढ़कर शूरवीर थे और राक्षसों के पास आसुरी मायावी शक्तियां तो होती ही हैं, वो कोई भी रूप धारण कर लिया करते थे, ये उनकी खासियत है ही। अब रावण ने अपनी सेना के साथ में लंका पर हमला बोल दिया। जब रावण ने लंका पर हमला बोल दिया तो अब उन्होंने वहां पर जो यक्ष रहा करते थे उनको मारकर, वहां कुछ ऋषि वहां अपनी जान बचाने के लिए भागे और कुछ को रावण ने मार दिया और बहुत हाहाकार मचा। रावण ने लंका को जीत लिया। अब लंका को जीतने के बाद जब रावण ने नगर में एंटर किया और पूरे नगर को घूमकर देखा, इतना ऑपुलेंस लंका का, जिसे देखकर इतना ऐश्वर्य लंका का कि जिसे देखकर रावण की आंखें जैसे फटी फटी रह गई, भौचक्के रह गए। रावण की इतना ऑपुलेंस, इतनी सुंदर नगरी। अब रावण ने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर इसे अपनी राजधानी बनाऊंगा और मैं यहाँ पर रहूंगा। अब वो अपने मित्रों को, संबंधियों को लेकर रावण वहीं आ गए और वो लंका में रहने लगे। रावण की पत्नी थी मंदोदरी, जो मय दानव की पुत्री थी। और जो रावण के ब्रदर थे कुंभकर्ण, वो मदिरा पान करके 6-6 महीने सोए रहते और जब वो उठते, जब वो जागते तो बिल्कुल हाहाकार सा मच जाता जैसे पृथ्वी पर। अब रावण को देवताओं से बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब उनसे वो दुश्मनी मानता था, देवताओं को अपना दुश्मन मानता था रावण। तो उसने सोचा, उसने एक बार अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और अपने पुत्र को भी बुलाया, जो उनके पुत्र थे, मंदोदरी के बेटे थे मेघनाद, उनको बुलाया। और मेघनाद भी देवताओं से उनको बहुत दुश्मनी थी, मनी मन वो बहुत चिढ़ते थे देवताओं से कि देवताओं के पास इतने सारे लोग हैं और मुझे इन पे विजय पानी है। ये उनकी एक इच्छा थी मेघनाद की। तो रावण ने सबको बुलाकर उन्हें बताया कि अब हमें देवलोकों को अपने अंडर में करना है, मतलब हमें वहां पर कब्जा करना है, देवताओं को हराना है। ये देवता अपने आप को बहुत मानते हैं और सब इनको पूजते हैं, हमें इनको हराना है। अब सबको, जैसे कि मेघनाद को तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी करने की टिकट से मिल गई। अब मेघनाद जो थे वो, उन्होंने इंद्रदेव पर हमला कर दिया और रावण भी अपना गदा उठाकर चला अपनी सेना के साथ और उन्होंने देवलोकों पर हमला कर दिया। सभी देवता जानते थे ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में कि हम रावण को ना तो हरा पाएंगे और ना हम इसको मार पाएंगे। और रावण देवलोक में जाकर सब कुछ विध्वंस तहस नहस करने में लगे हुए थे। अब देवता वहां से अपनी जान बचा बचा कर भागे और उन्होंने सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर शरण ली सब देवताओं ने। अब रावण का साहस और ज्यादा बढ़ गया कि देवता भी उनसे बचकर भाग रहे हैं, पर रावण तो देवताओं को मारना चाहते थे किसी भी बाय हुक और क्रूक कि मुझे इनको मारना है। ये ऐसे कैसे बच के भागे, उनके बच के भागने से भी रावण को बड़ी ट्रबल थी, समस्या थी कि मैं तो इनको मारना चाहता था, ये तो भाग गए। तो अब रावण ने क्या किया कि उनको ये समझ में आ गया था कि रावण जानते थे एक्चुअली इस बात को कि जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, ये यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ जितना भी करते हैं ना, उसमें देवों का भाग होता है, देवताओं को बुलाया जाता है, उन्हें अर्पित किए जाते हैं चीज़ें। तो रावण ने ये समझ लिया कि मुझे, अगर मैं सारे ये हवन यज्ञ ये सब रुकवा दूं, इन ऋषि मुनियों को किसी भी तरह से रोक दूं, तो क्या होगा, देवताओं को कुछ मिलेगा ही नहीं, किसी तरह का भाग ही नहीं मिलेगा। जब उन्हें कुछ मिलेगा नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, फिर उनको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझसे संधि करना चाहेंगे, मेरे पास आएंगे तो मैं उन सबको मार दूंगा। अब रावण ने क्या किया, उनके जो लोग थे, जो राक्षस लोग थे, उन्हें खुली छूट दे दी कि अब तुम सब जाओ और जितने भी ऋषि मुनि हैं सबको ना कोई हवन करने दो, ना यज्ञ करने दो, ना तप करने दो, और चाहे उनको मारो चाहे पीटो, लेकिन कोई भी किसी भी तरह के
किसी भी तरह के पूजा पाठ कुछ नहीं होना चाहिए। अब राक्षस तो होते ही हैं दुष्ट प्रवृत्ति के, सब निकल गए और जिसको भी जहां पता चलता कुछ यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, वो जाकर वहां ऋषि मुनियों को इसको विध्वंस कर देते और सब कुछ तोड़ फोड़ मचा देते, उन्हें कुछ ना करने देते और बहुत अत्याचार कर रहे थे राक्षस। इवन रावण को भी जब पता चलता था ना कहीं से कि सो एंड सो प्लेस पर यज्ञ हो रहा है या हवन हो रहा है, तो रावण खुद अपनी गदा उठाकर चल देते और वहां जाकर खूब अत्याचार मचाते और सब विध्वंस कर दिया करते, कुछ ना करने देते। पृथ्वी पर ऐसी हालत हो गई थी कि ना कोई वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, ना वहाँ किसी तरह की कोई ध्वनि सुनाई देती थी, ना कोई हवन होते थे, ना कोई यज्ञ होते थे, ना किसी तरह का पूजा पाठ होता था। लोग जो थे वो ना तो देवताओं को मानते थे, ना वो भगवान की, श्री हरि की किसी तरह से भक्ति करना चाहते थे। भक्ति जैसे बिल्कुल खत्म हो गई थी। और जो ना वो अपने माता पिता की कोई सेवा करना चाहते थे लोग, और ना ही देवताओं की सेवा करना चाहते थे किसी भी तरह से। पृथ्वी इतना अधर्म, इतना व्याभिचार देखकर बड़ी दुखी हो गई। पृथ्वी पर इतना अधर्म बढ़ गया था कि लोग पर स्त्रियों पर नजर डालते, पराये धन पे नजर डालते, और जुआ खेलते, जुआरी बहुत हो गए थे, मद्यपान पीना, नशा करना, ये सब बहुत बढ़ गया था। इससे पृथ्वी बहुत दुखी हो गई थी, बहुत उदास थी पृथ्वी। अब पृथ्वी ने क्या किया, उन्होंने गाय का रूप धारण किया और पृथ्वी देवताओं के पास पहुंची। पृथ्वी रो रो कर देवताओं को उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई, अपने सारा दुख सुनाया। पृथ्वी की व्यथा सुनने के बाद देवता, जो कि पहले से ही रावण से बहुत दुखी थे, उन सब ने ये डिसाइड किया, आपस में मिलकर ये उन्होंने डिसाइड किया कि चलिए हम सब ब्रह्मलोक चलते हैं, ब्रह्मा जी से मिलने, ब्रह्मा जी से उपाय पूछते हैं कि इसका क्या उपाय है, क्योंकि वरदान भी तो ब्रह्मा जी ने दिया है, कोई तो उपाय होगा ही। अब वो सब मिलकर, पृथ्वी के साथ सारे देवता मिलकर पहुंचे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने ब्रह्मा जी को जाकर अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से रावण ने कितना अत्याचार मचाकर रखा हुआ है पूरी पृथ्वी पर। जब ब्रह्मा जी ने इस बात को सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है, और वो सिर्फ और सिर्फ श्री हरि कर सकते हैं, भगवान विष्णु कर सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने ये कहा तो उन्होंने कहा कि चलिए हम सब मिलकर श्री हरि की स्तुतियां करें, उनका यशोगान करें और उनका स्मरण करें। सभी देवता मिलकर भगवान श्री हरि की स्तुतियां गाने लगे और उनका स्मरण करने लगे। तभी वहां पर भगवान हरि गरुड़ पर सवार होकर वहां आए। उन्होंने पीताम्बर पहना था, उन्होंने अपने भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ था। श्री हरि बहुत मनमोहक नजर आते थे, वो गरुड़ पर आसीन थे। जब वो वहां पर श्री हरि वहां पहुंचे ब्रह्मलोक में, सभी देवताओं ने उनके दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और फिर श्री हरि गरुड़ से उतरे, उनको वहां पर आसन दिया, सबने उनकी पूजा की और उनको फिर अपनी सारी व्यथा सुनाई, उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। पृथ्वी ने भी रो रो कर अपनी समस्या श्री हरि को बताई। अब श्री हरि ने उन्हें आश्वासन देते हुए, पृथ्वी को और देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, मैं जल्द ही पृथ्वी पर प्रकट होने वाला हूँ। पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि और अदिति जी ने मेरी तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी मुझे अपने पुत्र रूप में पाने के लिए, और मैंने उन्हें ये वरदान दिया था कि मैं उनके पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। इस जन्म में कश्यप ऋषि दशरथ, महाराज दशरथ हैं, और जो अदिति जी हैं वो कौशल्या जी हैं। मैं जल्दी ही उनके घर में प्रकट होऊंगा और फिर रावण और उसके सगे संबंधियों, उसके मित्रों, उसके पुत्र, उसके पौत्रों को सबका मैं नाश करूंगा, उनका वध करूंगा, और फिर 11,000 वर्षों तक मैं पृथ्वी पर शासन करूंगा, पृथ्वी का कार्यभार संभालूंगा। पृथ्वी ने जब इस बात को सुना वो बहुत प्रसन्न हो गई, वो बहुत आश्वस्त हो गई। भगवान के आश्वासन पाकर सभी देवता बहुत प्रसन्न थे। फिर भगवान वहां से गरुड़ पर आसीन होकर अपने लोक को चले गए। फिर भगवान के जाने के बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि जब भगवान जल्दी ही लीला करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं, आप सब भी वानर रूप में पृथ्वी पर प्रकट हों और समय आने पर भगवान की लीला में उनका योगदान कर उनकी सेवा करें। तो ये था भगवान के प्राकट्य का कारण, जो कि रामायण और श्री रामचरितमानस में वर्णित है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ श्रीमद् भागवतम से भगवान के प्राकट्य का कारण। महाराज युधिष्ठिर ने एक समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल भी थे। शिशुपाल ने वहां पर भगवान श्री कृष्ण को बहुत अपशब्द कहने शुरू किए। अब भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर शिशुपाल का वध किया और महाराज युधिष्ठिर ने
शिशुपाल को भगवान के शरीर में विलीन होते हुए देखा। अब ये देखकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि शिशुपाल एक बहुत पापी था और वो भगवान के शरीर में विलीन हो गया। अब उनको क्यूरियोसिटी हो गई महाराज युधिष्ठिर को, तो उन्होंने नारद मुनि से ये बात पूछी कि शिशुपाल तो बहुत पापी था और वो बचपन से ही भगवान से इतनी ईर्ष्या करता था, फिर भी वो भगवान के शरीर में विलीन कैसे हो गया, जबकि ये सायुज्य मुक्ति तो बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। और उन्होंने ये भी बोला महाराज युधिष्ठिर ने कि जब राजा वेन ने भगवान की निंदा की थी तो उन्हें नरक में जाना पड़ा था, तो शिशुपाल नरक में क्यों नहीं गया। जब नारद मुनि ने इस बात को सुना तो उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये तीनों लोकों में विचरण कर रहे थे। अब विचरण करते करते ये संयोगवश वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ लोक पहुंचकर जब इन्होंने वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की कोशिश की, एक्चुअली जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं ये ब्रह्मा जी के बाकी पुत्रों से बड़े हैं, पर ये 5-6 साल के नग्न बालक जैसे दिखते हैं। तो जब ये दोनों वैकुंठ लोक में प्रवेश जब ये 4 कुमार वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तभी इन्हें वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय उन्होंने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उन्होंने इन्हें सामान्य बालक समझा। अब और वो इनको बिल्कुल एंटर करने नहीं दे रहे थे वैकुंठ लोक में। अब इन चारों को उन दोनों पर बहुत क्रोध आ गया, जय और विजय पर बहुत क्रोध आ गया, और इन्होंने क्रोधित होकर उन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों अभी तुरंत भौतिक जगत में जाकर महापापी असुरों के घर में जन्म ग्रहण करो, क्योंकि तुम दोनों यहां रहने के योग्य नहीं हो। अब जब इस श्राप के फलस्वरूप दोनों भौतिक जगत में गिर रहे थे, तो अब इन 4 कुमारों को उन पर दया आ गई और दयावश उन्होंने इनसे कहा कि तुम अपने 3 जन्मों तक भौतिक जगत में रहोगे और उसके बाद तुम दोनों वापस अपने अपने पद पर यहाँ वैकुंठ लोक में लौट आओगे। अब ये जो दोनों थे जय और विजय, ये दोनों अपने पहले जन्म में दिति के पुत्र हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने, जिनके उद्धार के लिए भगवान नरसिंह देव और वराह देव के रूप में आए। अपने दूसरे जन्म में ये दोनों विश्रवा ऋषि के पुत्र रावण और कुंभकर्ण बने, जिनके उद्धार के लिए भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए और उन्होंने इन्हें ब्राह्मणों के श्राप से मुक्ति दिलाई। अपने तीसरे जन्म में ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया और इन्हें श्राप से मुक्त किया। तो ये तो थी श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान के प्राकट्य का रीजन। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो कहीं ना कहीं असुरों का यशोगान हो ही जाता है, जैसा कि अभी मैंने काफी सारा यशोगान कर दिया है रावण का और कुंभकर्ण का। अब चलिए, तो अब हम चलते हैं भगवान की बहुत सुंदर अति मनमोहक जन्म लीला की तरफ। हम सब जानते हैं कि अयोध्या के राजा थे दशरथ महातेजस्वी, यशस्वी, धर्मपरायण, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, उनके महर्षियों जैसे गुण थे महाराज दशरथ के। महाराज दशरथ के समय में जो पृथ्वी थी ना, वो कामधेनु गाय की तरह थी, वो मनचाही वस्तु प्रदान करती थी पृथ्वी, और उनकी प्रजा उनसे बहुत सुखी थी महाराज दशरथ से। उनका जो राज्य का ऑपुलेंस था, जो ऐश्वर्य था, वो कुबेर के धन के समान था। और सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज दशरथ बड़े दुखी थे। महाराज दशरथ की रानियां थी कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी। महाराज दशरथ के दुख का एक ही कारण था कि उनका कोई पुत्र नहीं था, उनके वंश को आगे चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इससे वे बड़े दुखी थे। तो एक बार महाराज दशरथ के मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करूं। जब उनके मन में ये विचार आया तो उन्होंने इस बात को अपने मंत्रियों से डिस्कस किया, सबको बुलाया, उनसे डिस्कशन किया। सबने डिस्कशन में महाराज को सहमति दी कि हाँ, हमें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। फिर जब सब लोग वहां से चले गए तो फिर उनके महाराज के एक मंत्री थे सुमंत्र। जो सुमंत्र थे वो महाराज को उन्होंने एकांत में पाकर महाराज को बोला कि आप इस पुत्र प्राप्ति के यज्ञ के लिए श्रृंग ऋषि को बुलाएं। और उन्होंने श्रृंग ऋषि के बारे में महाराज को कथा भी सुनाई। एक्चुअली जितने भी हमने ये स्टोरी जो भगवान की जन्म लीला ली है ना, ये हमने
श्री वाल्मीकि जी के रामायण से ली है और श्री तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ली है। तो श्रृंग ऋषि का वर्णन वाल्मीकि जी ने रामायण में किया है, उनका छोटा सा स्टोरी है वहां पर, और उस डिटेल में तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी बहुत ज्यादा। लेकिन जो श्रृंग ऋषि थे ये कश्यप ऋषि हैं। कश्यप ऋषि के पुत्र हैं विभांडक ऋषि, और विभांडक ऋषि के पुत्र थे श्रृंग ऋषि। श्रृंग ऋषि जो थे ये सदैव अपने पिता के साथ वन में ही रहे, ये कभी वन से बाहर गए ही नहीं। इवन वन के आसपास जो गांव होते हैं, नगर होते हैं, ये कभी वहां किसी स्त्री पुरुष से नहीं मिलते थे। स्वभाव के बहुत सरल थे श्रृंग ऋषि। और श्रृंग ऋषि जो थे ये वेद शास्त्रों में बहुत एक्सपर्ट, बिल्कुल पारंगत, इवन इतना एक्सपर्ट थे ये कि इनका जो वेद शास्त्रों का ज्ञान था वो पूरे विश्व में उसके लिए विख्यात थे श्रृंग ऋषि। तो और साथ में सुमंत्र ने उनको श्रृंग ऋषि के बारे में बताते हुए ये भी बताया कि ये अभी अंग देश में रहते हैं श्रृंग ऋषि, महाराज रोमपाद के यहाँ पर। अंग देश के राजा थे महाराज रोमपाद, कि उनके यहाँ पर रहते हैं। और उनकी जो बेटी है महाराज रोमपाद की, वो इनकी पत्नी है शांता। तो जब उन्होंने बताया तो आप इन्हें वहां से, अंग देश से, महाराज रोमपाद के यहाँ से इन्हें बुलवा लें, तो और इनसे वो यज्ञ करवाएं, पुत्र प्राप्ति का यज्ञ। जब महाराज दशरथ ने इस बात को सुना कि ये अंग देश में रहते हैं, एक्चुअली अंग देश के जो राजा थे रोमपाद, वो महाराज दशरथ के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो जब उनको ये बात पता चली तो राजा ने डिसाइड किया, महाराज दशरथ ने ये डिसाइड किया कि मैं खुद ही स्वयं उनको वहां से लिवाने के लिए जाऊंगा, श्रृंग ऋषि को वहां से, अंग देश से। तो वो महाराज दशरथ अपनी रानियों के साथ और अपने कुछ मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ महाराज दशरथ पहुंचे अंग देश। जब अंग देश के महाराज रोमपाद ने महाराज दशरथ को देखा, वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने उनका आलिंगन किया और उनको बड़े आदर से वो अपने महल में लेकर आए और फिर उनको श्रृंग ऋषि से मिलवाया कि ये मेरे पुत्री के पति हैं श्रृंग ऋषि। और जब श्रृंग ऋषि को महाराज दशरथ ने देखा, श्रृंग ऋषि का शरीर इतना तेजोमय था, वो महाराज दशरथ ने उनको प्रणाम किया, श्रृंग ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया। और फिर महाराज दशरथ वहाँ पर 7-8 दिन रहे अंग देश में। फिर उन्होंने महाराज रोमपाद को अपनी मन की इच्छा बताई कि मैं आपकी पुत्री शांता और आपके जो दामाद हैं श्रृंग ऋषि, इनको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, और उन्हें पुत्र प्राप्ति यज्ञ के बारे में बताया। महाराज रोमपाद ने बिल्कुल सहमति दी अपनी, और फिर महाराज रोमपाद ने श्रृंग ऋषि से रिक्वेस्ट किया कि वो महाराज दशरथ के साथ में अयोध्या जाएं, अपनी पत्नी के साथ, उनके साथ, महाराज दशरथ के साथ अयोध्या जाएं। अब श्रृंग ऋषि बिल्कुल इस इन्विटेशन के लिए मान गए, उन्होंने भी अपनी सहमति दी। अब श्रृंग ऋषि अपनी पत्नी शांता के साथ महाराज दशरथ के साथ वो अयोध्या पहुंचे। महाराज दशरथ उन्हें बड़े आदर के साथ अपने साथ लेकर आए। जब वो अयोध्या आए तो उनका बड़ा भव्य स्वागत किया गया श्रृंग ऋषि का, और महाराज उन्हें अपने महल में ले गए। दशरथ जी अपने महल में ले जाकर उन्होंने उनका पूजन किया, ऋषि जी का पूजन किया श्रृंग ऋषि का, और उनको बड़े आदर से वहां पर रखा। कुछ दिन बीत जाने पर उनकी इतनी सेवा की महाराज दशरथ ने श्रृंग ऋषि की, वो बड़े प्रसन्न थे उनकी सेवा से। फिर कुछ दिन बीत जाने पर महाराज दशरथ ने श्रृंग ऋषि को अपनी मन की इच्छा बताई कि मैं पुत्र प्राप्त, मेरा वंश चलाने के लिए वो उत्तराधिकारी नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करें। श्रृंग ऋषि एकदम सहज ही इस बात के लिए मान गए, और उन्होंने कहा, महाराज दशरथ से कहा कि हाँ, मैं आपके लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा। इस यज्ञ से आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब महाराज दशरथ ने जब ये बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने फटाफट सारी यज्ञ के लिए सारी तैयारियां की, सब सामग्री जुटाई गई। फिर यज्ञ आरंभ हुआ। श्रृंग ऋषि जी ने यज्ञ आरंभ किया, और उस यज्ञ में तरह तरह की आहुतियां दी गई, और उस यज्ञ में इवन पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे राजा भी आए थे वहां पर, और सभी देवी देवता उसमें अपना भाग लेने के लिए आए यज्ञ में। जब यज्ञ की समाप्ति होने जा रही थी, उसके समापन के समय यज्ञ से एक बहुत बड़े, बिल्कुल तेजोमय, अग्नि के समान तेजोमय एक पुरुष प्रकट हुए, एक देवता प्रकट हुए बेसिकली। और उन देवता के हाथ में सोने का पात्र था जिसमें खीर थी, और वो जो देवता थे उन्होंने रेड कलर के, लाल रंग के वस्त्र पहने थे, उनकी आईज बिल्कुल रेड कलर की आईज उनकी। तो
उन्होंने वो जो खीर थी उनके हाथ में, जो पात्र था, उस पात्र को उन्होंने महाराज दशरथ को देते हुए कहा कि मैं प्रजापति ब्रह्मा जी की प्रेरणा से यहाँ पर आपके सामने प्रकट हुआ हूँ, और ये जो खीर है ये आप अपनी रानियों को खिलाएं, और इससे आपको पुत्र प्राप्ति होगी, और आपके राज्य में सुख और धन संपन्न सब बना रहेगा। महाराज ने बड़ी सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक उस खीर के पात्र को लिया। फिर उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की, जो वो प्रकट हुए थे अग्नि से देवता, उनकी प्रदक्षिणा की, मतलब उनकी परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया। फिर वो वहां से, फिर जो देवता थे वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर धीरे धीरे सब देवता अपना अपना जो उनका यज्ञ में जितना वो भाग लेने के लिए आए थे, सब अपना अपना भाग पाकर सम्मान पूर्वक उनको भी विदा किया गया वहां से। फिर राजा ने, जो वहां पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, जगह जगह के राजा आए थे, उन सबको भी आदर पूर्वक उन्होंने वहां से विदा किया। महाराज दशरथ ने सम्मान से विदा किया। फिर उन्होंने वो जो खीर थी वो अपनी रानियों के पास लेकर गए। अब राजा दशरथ ने क्या किया उस खीर के साथ, कि उस खीर के 2 भाग किए, 2 इक्वल पार्ट्स किए, और उन्होंने एक पार्ट महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर जो फिर आधा पार्ट बचा उसके भी उन्होंने 2 भाग किए, और उसमें से जो एक भाग उन्होंने सुमित्रा जी को दे दिया। और अब जो भाग बचा, लास्ट आधा भाग जो बचा, उस भाग के भी उन्होंने 2 भाग किए, और एक भाग उन्होंने कैकेयी जी को दे दिया। अब जो बचा उसे उन्होंने महारानी कौशल्या जी और कौशल्या जी और कैकेयी जी की सहमति से वो भाग भी सुमित्रा जी को दे दिया गया। और सुमित्रा जी ने बेसिकली खीर के 2 भाग खाए, और कौशल्या जी ने 1 भाग खाया, और कैकेयी जी ने भी 1 भाग खाया। अब श्रृंग ऋषि कुछ समय वहां रुके। फिर उसके बाद उन्होंने महाराज से विदा मांगी वापस अंगदेश जाने के लिए। महाराज ने बहुत सम्मान से, आदर पूर्वक उन्हें वहां से विदा किया, और वो श्रृंग ऋषि अपनी पत्नी शांता के साथ वापस अंगदेश चले गए। इधर अयोध्या में क्या हुआ, अब रानी, जो तीनों रानी थी, वो गर्भिणी हो गई। मतलब वो जब वो गर्भवती हुई तो उनका शरीर बहुत तेजोमय हो गया। बिल्कुल सूर्य के समान चमकती थी रानियां, और बिल्कुल प्रसन्न रहती, उनका मन जैसे हमेशा प्रसन्न रहता। और सिर्फ भगवान के गर्भ में आने से ही अयोध्या में अयोध्यावासी जैसे बिल्कुल आनंद मग्न हो गए थे। महाराज दशरथ अपनी रानी को देखकर बड़े प्रसन्न थे, उनका मन बड़ा प्रसन्न रहता। फिर जब भगवान के प्रकट होने का समय आया, 6 ऋतुएं बीत गईं गर्भ में, और जब 12वें महीने में, जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी थी, अभिजीत मुहूर्त था, और दोपहर का समय था, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड का मौसम, मंद मंद पवन, शीतल पवन बह रही थी। जो पर्वत थे वो मणियों से जगमगा उठे, और जो नदियां थी उनमें अमृत धारा बहने लगी। जैसे कि जो ऋषि मुनि सब जो बहुत दुखित थे रावण के अत्याचारों से, सब बिल्कुल शांत हो गए। सब बिल्कुल जैसे उनका हृदय बड़े प्रसन्न हो गए, सब बिल्कुल शांत हो गए। जब ब्रह्मा जी को ये आभास हुआ कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों पर, अपने अपने विमानों पर सवार होकर सब आकाश में, जैसे पूरा आकाश भर गया देवताओं से, सारे देवताओं के समूह पूरे आकाश में भर गए। आकाश में नगाड़े और दुंदुभियां बजने लगी। जो देवता थे वो अपने हाथों में फूल ले लेकर पुष्प वर्षा करने लगे, और भगवान की स्तुतियों का गान करने लगे सभी देवता। ऐसे में भगवान श्री राम प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो उनके चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। भगवान सुंदर पीतांबर धारण किए हुए थे। भगवान के घुंघराले केश, भगवान की सुंदर कमल नयन, उनके लाल लाल सुंदर होठ, भगवान की सुंदर सी नासिका। जब कौशल्या जी ने भगवान के दर्शन किए, कौशल्या जी के नेत्र अश्रुओं से भर गए। भगवान की इतनी मनमोहक छवि कि कौशल्या जी के नेत्र अश्रुओं से भर गए। अब कौशल्या जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनकी स्तुतियां की। उन्होंने कहा कि आपकी स्तुतियां, आपका यशोगान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, और आप मेरे लिए, मुझ पर मेरा कल्याण करने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए आप यहाँ पर मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। कौशल्या जी जैसे बार बार भगवान के सामने उनके नेत्र अश्रुओं से भरे हुए, और वो भगवान के सामने प्रणाम करके बार बार उनका यशोगान करती, उनकी स्तुतियां करती।
जब भगवान ने कौशल्या जी को देखा तो भगवान प्रसन्न होकर कौशल्या जी से प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराकर उन्होंने कौशल्या जी को बोला और उनको पूर्व जन्म की उनको याद दिलाई कि वो अदिति थी और उनके पति जो हैं दशरथ, महाराज दशरथ, वो कश्यप ऋषि थे और किस तरह से उन्होंने तपस्या, घोर तपस्या कर कर भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए उनसे वरदान प्राप्त किया था। कौशल्या जी ने जब इस बात को सुना तो कौशल्या जी का जो वात्सल्य भाव था अब वो उनका एकदम से बाहर आ गया। तो उन्होंने भगवान को फिर रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़कर कि आप एक बालक के रूप में मेरे सामने प्रकट हों। भगवान ने उनकी इस रिक्वेस्ट को मानते हुए भगवान वहां पर छोटे से सुंदर बालक के रूप में अपना उन्होंने रूप बना लिया भगवान ने। और भगवान का जो वर्ण था ना, बिल्कुल जैसे जलधर मेघ होते हैं ना, जब बारिश होने वाली होती है तो जो मेघों का जो कलर हो जाता है ना, श्याम वर्ण सा, बड़ा सुंदर सा, ऐसा वर्ण भगवान का। अब भगवान कौशल्या जी के सामने उस बालक के रूप में प्रकट हुए और रोने लगे। भगवान का रोना सुनकर जितनी भी महल की दासियां थी और जो रानियां थी वो एकदम से दौड़ी बच्चे का रोना सुनकर कि अरे मतलब कौशल्या जी ने बच्चे को जन्म दिया है। सब आनंद से दौड़े, पूरा अयोध्या आनंद मग्न हो गया। और जब दशरथ जी को पुत्र के जन्म का पता चला तो जो दशरथ जी थे वो खुशी से, प्रसन्नता से जैसे शिथिल हो गए, वो स्तब्ध रह गए और वो सोचने लगे, मन में विचार करने लगे कि सबका कल्याण करने वाले सुखकारी भगवान मेरे घर में प्रकट हुए हैं। और ये बात सोचकर दशरथ जी के नेत्र अश्रुओं से भर गए। दशरथ जी उठना चाहते हैं अपने आसन से, पर उठ नहीं पा रहे थे। जब दशरथ जी थोड़ा अपने आप को संभाल कर उन्होंने जो वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग होते हैं, जो मतलब बेसिकली बाजा बजाने वाले लोग होते हैं, उनको बुला भेजा। गवैये आ गए वहां पर और वो मंगल गान गाने लगे और नगाड़े और दुंदुभियां और तरह तरह के वाद्य यंत्र बजने लगे और जो पूरे अयोध्या में जो था बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल हो गया। और राजा ने क्या किया कि ब्राह्मणों को बुला भेजा और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जो थे, राजा महाराज दशरथ के गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी, वशिष्ठ मुनि, उनको बुला भेजा। वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के साथ बालक राम के दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने बालक राम के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। और फिर जो राजा थे उन्होंने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, वस्त्र दान में दिए, रत्न मणियां, बहुत कुछ दान में दिया, सोना दान में दिया। और जो भी उनके पास मिलने के लिए आता, जो भी राज्य से उनको बधाइयां देने के लिए आते स्त्री पुरुष, उनसे बधाई लेते और उनको खूब खूब देते, वस्त्र देते और धन देते, खूब सोना खूब लुटा रहे थे महाराज दशरथ खुले हाथों से। इतना प्रसन्न थे महाराज दशरथ। और क्या हुआ, और जिसने भी उसको पाया महाराज दशरथ से, उस धन को पाया, जिसने भी जो भी महाराज दशरथ से पाया, उसने भी अपने पास नहीं रखा खुशी में, उसने भी वो सब आगे बिल्कुल सब कुछ लुटा दिया, खुशी में लुटा दिया। और जो अयोध्या थी वो पूरी ध्वजाओं से, पताकाओं से और तोरणों से सजा दी गई, सुंदर सुंदर। और जो महल था, जो जितने भी महल थे अयोध्या में, सबको मणियों से सजा दिया गया। ऐसा लगता था जैसे कि आसमान से तारे उतर आए हैं और पूरी अयोध्या उन तारों से सज गई है। तो अयोध्या इतनी सुंदर नजर आती थी। जो स्त्रियां थी वो मंगल गान गा रही थी। स्त्रियों ने क्या किया, वो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार होकर वो कौशल्या माता को बधाई देने के लिए जा रही थी। और बधाई देने के लिए वो क्या करती, उनके हाथ में कलश लेकर, सुंदर सोने के कलश लेकर, और हाथ में जो थाली होती है पूजा की थाली, उसमें जितने भी पवित्र द्रव्य होते हैं, मतलब जो पूजा के सामान सामग्रियां होती है, सब रखकर वो अपने साथ लेकर कौशल्या जी के पास पहुंचती। वहां पर जाकर वो बालक के दर्शन करती और बालक के दर्शन करके वो बिल्कुल बालक की उस मनमोहक छवि को देखकर सब बिल्कुल मंत्रमुग्ध से हो जाती। फिर वो उन पर निछावर करती, उन्हें आशीर्वाद देती और वो उस बालक के चरणों में बार बार प्रणाम भी करती, बार बार प्रणाम करती, बालक को देखकर उसके चरणों में प्रणाम करती। और सभी मतलब अयोध्या वो सब लोग बहुत प्रसन्न थे। अब क्या हुआ कि भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान शिव और काकभुशुंडी भी आए। जो काकभुशुंडी जी और भगवान शिव है, मनुष्य रूप लेकर आए एक्चुअली। तो किसी को नहीं पता चला कि ये शिव जी हैं या काकभुशुंडी हैं। और उन्होंने जब भगवान के दर्शन किए और फिर शिव जी ने क्या किया, वो गए नहीं एकदम से अपने लोक को, शिव जी और काकभुशुंडी, वो अयोध्या का उत्सव देखकर वहीं रुक गए और वहां के अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर वो उत्सव का आनंद ले रहे हैं। वो भी उत्सव का पूरा पार्ट बन गए।
वहाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं भगवान शिव और काकभूषुंडी जी। और भगवान के दर्शन करने के लिए सूर्यदेव भी आए। जब सूर्यदेव ने भगवान के दर्शन किए, भगवान बालक राम के दर्शन किए, तो सूर्यदेव जैसे अपनी चाल ही भूल गए और सूर्यदेव वहां पर अयोध्या में 1 महीने के लिए रुक गए। अब जब तक सूर्यदेव वहां होंगे तो रात्रि का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 1 महीने तक अयोध्या में रात्रि हुई ही नहीं, दिन ही रहा। और इस रहस्य का किसी को पता भी नहीं चला, किसी अयोध्यावासी को इसका आभास नहीं हुआ कि 1 महीना बीत चुका और रात ही नहीं हुई है, किसी को नहीं पता। और भगवान के जन्म के बाद समय आने पर कैकेयी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज दशरथ ने बहुत बिल्कुल विधि विधान से उनके जात कर्म संस्कार यानी कि जन्म से संबंधित संस्कार होते हैं वो पूर्ण किए। फिर जब नामकरण संस्कार का समय आया तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया, निमंत्रण देकर गुरु वशिष्ठ को बुलवाया उन्होंने। गुरु वशिष्ठ वहां पर आए और उन्होंने भगवान के दर्शन करके उन्होंने कहा, जब वो नामकरण कर रहे थे उनके महाराज दशरथ के पुत्रों का, तो उनके बड़े पुत्र को देखकर उन्होंने कहा, ये आनंद के सागर हैं, आनंद के सिंधु हैं। इनके इस सिंधु का एक कण तीनों लोगों को सुख और शांति प्रदान करता है, इसलिए इनका नाम है राम। फिर उन्होंने दूसरे पुत्र को देखकर कहा, ये पूरी पृथ्वी का, पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं, इनका नाम है भरत। फिर उन्होंने तीसरे पुत्र को देखकर कहा कि इनका नाम सुनकर ही शत्रुओं का नाश होता है, ये हैं शत्रुघ्न। और चौथे पुत्र को देखकर उन्होंने कहा, ये शुभ लक्षणों के आधार हैं, उनके धाम हैं, ये पूरे संसार का भार अपने ऊपर संभालते हैं, ये श्री राम के प्रिय हैं, ये है लक्ष्मण। इस तरह से गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के चारों पुत्रों को नामकरण संस्कार किया। और फिर भगवान श्री राम ने अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में, माता कौशल्या के घर में तरह तरह की बहुत सुंदर बाल लीलाएं की। तो ये थी भगवान श्री राम की अत्यंत सुंदर मनमोहक जन्म लीला। जय राधे।